किसी गांव में एक राजा था और वो राजा व्यापार करता था। उसकी एक दुकान थी बहुत बड़ी सी, वह व्यापारी था। तो उस राजा के घर में एक लड़का था और उसकी पत्नी थी। वो तीन लोग घर में थे, रहते थे। लेकिन राजा जब अपने बिजनेस में जाता तो एक घोड़े में बैठ कर के जाता और वो अपने पुत्र को अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि राजा साहब का जो पुत्र था तो वो पुत्र बुद्धू था। उसका नाम ही बुद्धू था और वो कुछ बुद्धू ही था। तो उसे राजा साहब अपने घर ही छोड़ जाते थे, उसे अपने साथ में ले नहीं जाते थे कहीं भी। क्योंकि यदि अगर आप किसी बुद्धू व्यक्ति को कहीं ले जाते हो तो वो आपको हर जगह पर डिस्टर्ब करेगा। उससे तुम कहोगे और तो वो सुनेगा और कुछ। यदि उससे बोलोगे कि इधर तरफ चलो या हमारा बैग पकड़ो तो वो और ही कुछ सुनेगा और ही कुछ करेगा। तो उसे उसका बुद्धू, राजा साहब का बेटा बुद्धू, राजा साहब अपने बेटे को घर में ही छोड़ करके जाते थे व्यापार के लिए। वो जो बुद्धू था तो अपने माता जी के साथ में रहता था और उसकी माता जी बोलती कि बेटा पानी ले आओ या बाजार चले जाओ, कहीं कुछ ये कार्य थोड़ा सा कर लो। यदि अगर उसकी माता कहती कि बेटा एक बाल्टी पानी ले आओ तो वो पहले तो अपने माँ से बोलता कि माता जी मुझे बाल्टी ला करके दो तो मैं पानी लेकर के आऊं। यदि उसकी माता कहती कि बेटा जाओ बाजार चले जाओ और सब्जी लेकर के आओ तो वो अपनी माता से कहता कि माता जी मेरे चप्पल मुझे दे दो और पैर में पहरा दो तो मैं जाऊं बाजार सब्जी लेकर के आऊं। यदि अगर आपके साथ में मूर्ख व्यक्ति रहेगा तो वो आपको सारा दिन डिस्टर्ब ही करता रहेगा और उसकी वजह से आप कुछ काम भी नहीं कर पाओगे और आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो राजा साहब जब शाम को घर वापस लौट करके आए तो राजा साहब की पत्नी राजा साहब से बोलती है कि आप ऐसा करो कि अपने पुत्र को अपने साथ ही ले जाया करो व्यापार पर। तो राजा साहब बोलते हैं कि मैं अपने पुत्र को अपने साथ क्यों ले जाऊं, मेरा पुत्र तो यहीं रहता है, मैं उसे अभी व्यापार नहीं करवाऊंगा, मैं अभी उसे घर पे ही रहने दूंगा। क्योंकि अब बच्चा हमारा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसे व्यापार ही तो करना है, कुछ दिन और घर में रह ले। तो उसकी माता बोलती है कि मैं इससे कुछ काम सिखाती हूं कि बेटा बाजार चले जाओ सब्जी लेकर के आओ। तो मुझसे बोलता है कि मेरे चप्पल दो और मेरे पैर में पहनाओ तो मैं सब्जी लेकर के आऊं। ऐसा मुझसे बोलता है कि पहले मेरा काम करो फिर बाद में मैं मार्केट जाऊंगा सब्जी लेकर के आऊंगा। तो ये बुद्धू को आप अपने साथ में ही ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी किसी के यहाँ माता पिता दोनों समझदार होते हैं लेकिन उनका पुत्र बुद्धू जैसा निकल जाता है। तो हमें अपने पुत्र की इस तरह से परवरिश करना है और उसे ऐसा ज्ञान देना है कि हमारा बेटा जहां कहीं भी जाए तो वो दीपक की तरह जले और
सारे अंधकार को दूर कर दे, वहां उजाला आ जाए। जैसे कि जब सुबह होती है, जब रात होती है तो रात में अंधकार रहता है, और जब सुबह सूर्य निकल आता है तो सूर्य की वजह से हमें उजाला हो जाता है, सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में उजाला हो जाता है। तो हमें भी अपने बेटे को इसी तरह बनाना है और इसी तरह गुण देना है कि बेटा, जैसे दीपक को हम जलाते हैं तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, और जितने दूरी तक दीपक का उजाला रहता है उतने दूरी में अंधकार दूर हो जाता है और उजाला आ जाता है। तो बेटा, यदि अगर तुम्हें कुछ करना है तो हमारी बात को याद रखना कि बेटा, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, और जहां कहीं भी जाना तो दीपक बनकर के जलना और लोगों की सेवा करना, हेल्प करना। जैसे एक बगीचे में एक फूल का पेड़ होता है, और वो फूल सारे बगीचे को अपनी सुगंधित से हरा भरा कर देता है, और सारे बगीचे में उसकी महक पहुंच जाती है। इसी तरह अगर तुम कहीं भी कोई इंडस्ट्री में जाओ या कहीं भी जाओ तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करें, और कोई ऐसा कार्य करो कि जिससे लोग तुम्हारा नाम ले। बेटा, जैसे कि इस दुनिया में, आकाश में हजारों तारे होते हैं, लेकिन तारों से अंधकार कभी नहीं मिटता। जैसे कि एक चंद्रमा निकल आता है और चंद्रमा से सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो बेटा, तुम्हें सूर्य और चंद्रमा के जैसे बनना है कि जहां पर तुम जाओ तो तुम्हारे अंदर चमक आ जाए, और ऐसे रहो कि दीपक की तरह जलते रहो, और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी प्रशंसा करें। यदि अगर अपने पुत्र को लायक बनाना चाहते हैं तो माता पिता को स्वयं लायक बनना होगा और अच्छे कर्म करना होगा, क्योंकि आपका पुत्र तभी संस्कारी हो सकता है जब आप स्वयं संस्कार होंगे। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके माता पिता संस्कारी होते हैं, लेकिन उनका पुत्र संस्कारी नहीं होता है, वो भोला होता है। तो आप भगवान से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, अगर आप हमें संतान दो तो हीरे की जैसा दो, दीपक की तरह दो, कि हमारा पुत्र जहां कहीं भी जाए वहां अपना नाम कमा करके आए, और उसके मन में कोई गलत विचार ना आए, और अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत सके और इस देश की रक्षा करे, देश की सेवा करे। ऐसा माता पिता को अपने पुत्र को सिखाना है, तभी हमारा पुत्र संस्कारी हो सकता है, और आप भी संस्कारी हो तभी आपका पुत्र भी संस्कारी हो सकता है।